अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एडमिशन्स के रिगार्डिंग। यानी कि एम्स में अगर आपका सपना है बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करने का, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देने वाला हूँ। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे, काफ़ी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। अगर आपको एम्स में एडमिशन हो जाता है तो आपका पूरा का जो पूरा 4 साल का कोर्स होगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे वो बीएससी पैरामेडिकल का हो, वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। कुछ ना के बराबर आपकी यहाँ पे फ़ी होती है। मान लो आपके 1000 के अराउंड आपको जो वो ईयरली यहाँ पे फ़ी लग सकती है। बाकी उसमें जब आपका फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह लगेंगे तो उसमें आपको बाज़ाब्ता वहाँ से थोड़ी थोड़ी सैलरी भी दी जाएगी। 2-2.5-3 हज़ार के अराउंड सैलरी भी दी जाती है। तो जिससे आपका पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। ये बाकी जगहों के MBBS से भी कहीं ज़्यादा इसका फ़ायदा यहाँ पर रहने वाला है। साथ में अगर आपका यहाँ पे नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन हो जाता है तो आपके जॉब लगने के 99% यहाँ पे चांसेस होंगे। तो पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे एम्स के एडमिशन्स के बारे में। तो एम्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, क्या है क्या कुछ है, पूरा फ्री होता है। अब हम पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को देखेंगे। उसमें हम पहले यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का समझेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द बीएससी पैरामेडिकल। तो बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट ही होना चाहिए। एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए मेल स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, पैरामेडिकल के लिए मेल है लेकिन नर्सिंग के लिए मेल स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो कैंडिडेट जो है वो उसका 10+2 पास होना चाहिए या 10+2 में वो अपीयर हुआ होना चाहिए। कि अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर बोर्ड से हो, चाहे वो किसी स्टेट के बोर्ड से हो, जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं वो भी एलिजिबल है। और जिन्होंने ऑलरेडी 12th अपना पास किया है वो भी एलिजिबल है। ठीक, 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपका 12th में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और इन केस ऑफ SC ST आपके यहाँ पे 12th में मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। तो आप इसके लिए एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, उसके अलावा स्टेट डोमिसाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल है। इसमें ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के ही बच्चे जा सकते हैं, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है वो एलिजिबल है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स होते हैं उनमें कॉमन एंट्रेंस होता है, उसी के बेस पे सारे एम्स में यहाँ पे एडमिशन होता है। तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए बच्चों को यहाँ पे एम्स की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद उनका जो यहाँ पे एडमिशन होता है वो बेस होता है किस पे, एम्स बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे। ठीक, जिस तरह आपका नीट का एग्जाम होता है सेम एज इट इज़ उसी तरह से आपका एम्स का भी एग्जाम होता है। तो आप बच्चों को क्या काम करना पड़ेगा, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जिस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा या जिस बच्चे का जो स्कोर एग्जाम में आ जाएगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम आपका होगा तो उसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे CBT मोड में यहाँ पे टेस्ट रहता है, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है। अब ऑनलाइन मोड में होता है तो आप ये ना सोचें कि आपका घर में ही एग्जाम होगा, घर में नहीं होता है, आपका एग्जाम सेंटर में होता है। लेकिन CBT मोड में आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे का आपका यहाँ पे टाइम दिया जाता है पेपर अटेम्प्ट करने में और 100 क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। अब जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज में डिवाइड यहाँ पे होते हैं। इसमें आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और 0.25 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका 11th-12th का सिलेबस ही इसमें यहाँ पे रहेगी। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीट्स यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं, चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स रायपुर हो, कोई भी एम्स हो, सभी में आपका कॉमन एडमिशन होता है। अभी अगर मैं जम्मू कश्मीर के एम्स की बात करूं, एम्स अवंतीपोरा और एम्स जम्मू जो है वहाँ पे अभी फिलहाल बीएससी नर्सिंग के एडमिशन या कोई भी एडमिशन अभी फिलहाल नहीं हो रहे। मे बी 1-2 साल के बाद वहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे तो आपको वो भी ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बाहर के जो एम्स हैं वहाँ पे ही एडमिशन यहाँ पे होगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर आपको इसमें कुछ भी नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप यूजुअली मान के चल सकते हैं तो 4 साल का आपको लगभग 10,000 के अराउंड ही फी आपको लग सकती है। बाकी इसमें 600-700 आपको जो है वो फी पे करना पड़ता है। उसमें भी मैंने आपको बोला जब आपको जो है वो प्रैक्टिकल्स या आपको ड्यूटीज़ वगैरह के लिए हॉस्पिटल के में ले जाया जाता है तो वहाँ पे आपको उसकी जो है वो बाज़ाब्ता सैलरी भी थोड़ी थोड़ी दी जाती है, जिससे आपका जो है वो पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ तक समझ। अब हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल के एडमिशन्स की। तो बीएससी पैरामेडिकल में कैंडिडेट जो है वो 10+2 से पास होना चाहिए। ठीक, 10+2 बच्चे का पास होना चाहिए या अपीयर होना चाहिए, चाहे वो मेल स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, फीमेल स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। इसमें पैरामेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले भी
एलिजिबल है, यानी कि मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं, नॉन मेडिकल वाले भी एलिजिबल यहाँ पे हैं, और बॉयज़ भी एलिजिबल हैं और गर्ल्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक, 12th में आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए, और SC ST वाले जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे 45 तक यहाँ पे परसेंटेज होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है वो बच्चे को जो है वो एम्स की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे का यहाँ पे एम्स एंट्रेंस टेस्ट होता है। एम्स एंट्रेंस टेस्ट पैरामेडिकल का जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें अगर मैं एग्जाम पैटर्न समझाऊं आपको, तो इसमें भी आपका सेम CBT मोड में एग्जाम होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। ठीक, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस आपका यहाँ पे 10+2 का ही होता है, यानी कि 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होगा। जो PCB से होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अटेम्प्ट करेंगे, जो PCM से होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को ही अटेम्प्ट करेंगे। इनटेक कैपेसिटी यानी कि सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं वहां पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर इसमें नाक के बराबर होता है। ठीक, मैं वही आपको 1,000-1,500 के अराउंड आपको ईयर की फी हो सकती है, तो वो आपको फिर वहां से ही मिल जाती है सैलरी, उसमें आपको वो इंक्लूडेड है। मान लो आपकी पूरा का पूरा यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे एम्स की अप्लाई डेट्स की बात करूंगा। देखो, अगर मैं एम्स की रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा, एम्स का रजिस्ट्रेशन हमारा 3 फेजेस में डिवाइड है। पहले हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, देन उसके बाद हमारा मेन रजिस्ट्रेशन होता है, देन लास्ट में हमारा फी पेमेंट और सिटी सिलेक्शन और फाइनल सबमिट यहाँ पे होता है। तो इसमें पहले हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे फी पेमेंट और सिटी सिलेक्शन, और देन हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो लेकिन इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जाती थी हर साल। इस साल फरवरी में स्टार्ट नहीं हुई, इस साल आपकी मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ ही दिन में यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी दिन अब आपकी यहाँ पे एम्स की एडमिशन की नोटिफिकेशन आ सकती है, तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, आपके एम्स की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे अप्रैल के महीने में फाइनल रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी बोला 2 हिस्सों में डिवाइड होती है रजिस्ट्रेशन हमारी, तो वो यहाँ पे आपको वैसे फरवरी में हो जाती थी, लेकिन अब की बार आपकी मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रेंस दोनों, चाहे पोस्ट बेसिक हो, BSc नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, तो जून में आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। लास्ट ईयर 6 जून को हुआ था, तो इस बार भी आप मान के चलें कि जून के महीने में आपका यहाँ पे फॉर्म एडमिशन होगा। अभी मैं आपको एग्जाम सेंटर्स के बारे में बोलूंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ, को जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 2000 फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद SC ST जो कैंडिडेट है उनको 1600 यहाँ पे फी पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक, जो आप एम्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी ये फी होती है। उसके बाद आपका जो होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होगा। PWD वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ भी फी नहीं पे करनी पड़ती है। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, OBC के लिए 27% सीट्स हैं, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% यहाँ पे आपको, और साथ में हैंडीकैप्ड यानी कि PWD है और 3% उनकी यहाँ पे सीट रिजर्व रहती है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपका जो एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, एंट्रेंस आपका जो होगा वो कहाँ होगा। इसमें एंट्रेंस आपको कश्मीर में तो लास्ट ईयर सेंटर नहीं था, वो इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में कहीं पे सेंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन 2023 में लास्ट ईयर जो है वो जम्मू कश्मीर से भी बच्चों ने फॉर्म भरे थे एम्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने फिर जम्मू एग्जाम सेंटर आपका रखा था। इस साल भी आपका जम्मू में एग्जाम सेंटर होगा, तो आप जम्मू जाके एग्जाम इसका दे सकते हैं। ठीक, जो एलिजिबल होंगे वो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। बेसिक रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी, जो ही स्टार्ट हो जाएगी हम आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन होना, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है वो मिलते